नमस्कार मित्रों, आज ही मैंने 2 वीडियो डाला है। एक वीडियो मेरा भारत पर तुर्कों का पहला आक्रमण है, ठीक है, आप लोग जरूर देख लेंगे उसको, जिसमें महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया है, ठीक है, जो सोमनाथ मंदिर को जिसने लूटा, जो भारत का पहला ज्योतिर्लिंग है, और उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था केवल अपने पिता की बदला लेने के लिए, पिता की मौत का बदला लेने के लिए, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी के बारे में और पृथ्वीराज चौहान के बारे में। आप चौहान भी लिख सकते हैं, आप चौहान भी लिख सकते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। चलिए पहले हम लोग जानते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में, ठीक है। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान से ही आया था, ठीक है। अफगानिस्तान में गजनी का ही यह शासक हुआ करता था, ठीक है। इसने 1175 ईस्वी में भारत पर अपना पहला आक्रमण किया था, ठीक है। जो कहाँ किया था? इसने मुल्तान पर किया था। कहाँ किया था? मुल्तान पर किया था। और वहाँ पर एक मुस्लिम पाया जाता था जिसको करामाथी मुसलमान कहा जाता था। इसने सबसे पहले करामाथी मुसलमानों पर आक्रमण किया और उससे लूटपाट किया, और लूटपाट करके धन लेकर के वह वापस गजनी लौट गया, ठीक है। गजनी लौट गया, लेकिन इतने से भी वह स्थिर नहीं रहा, ठीक है। इतने से भी वह स्थिर नहीं रहा। उसके दिमाग में था कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, सोमनाथ मंदिर से सोना लूट करके वह गजनी लाया था, क्यों ना मैं भी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करूं, ठीक है। इसलिए इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। लेकिन संयोगवश सोमनाथ मंदिर पर जब उसने आक्रमण किया, गुजरात में उसमें चालुक्य वंश का मूल राज द्वितीय या भीम देव द्वितीय शासक हुआ करता था। उसे इस बात की भनक लग गई कि ये मोहम्मद गौरी आक्रमण करने वाला है, तो इसने पहले ही वो इस यहाँ पर आक्रमण करे, इससे पहले ही मूल राज द्वितीय यानी क्या भीम देव द्वितीय ने उस पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके क्या किया? उसे बंदी बना करके, यानी कि उसने आक्रमण किया था 1178 ईस्वी में, ठीक है। आक्रमण किया और उसे बंदी बना करके अपने राजमहल ले आया। राजमहल लाया तो उसने क्या किया? उसकी माता ने उस पर दया किया और दया करके उसे छोड़ दिया। मोहम्मद गोरी समझ गया कि जब तक गुजरात में जब तक मूल राज द्वितीय है, भीमदेव द्वितीय है, वह गुजरात को जीत नहीं सकता है। इसलिए उसने अपनी रणनीति को थोड़ा चेंज किया, थोड़ा परिवर्तित कर दिया, ठीक है। रणनीति को बदल करके उसने क्या किया? कश्मीर पर आक्रमण किया, उज्जैन पर आक्रमण किया, वहां पर उसने लूटपाट मचाया, ठीक है। लूटपाट मचाने के बाद तब उसका ध्यान गया कहां पर? अजमेर पर और दिल्ली। अजमेर और दिल्ली का शासक हुआ करता था उसमें पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी हुआ करती थी अजमेर, ठीक है। इसने 1191 ईस्वी में सबसे पहला आक्रमण किया तराइन के युद्ध में, ठीक है। जिस तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से पराजित कर दिया, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी के विषय में, ठीक है। मोहम्मद गोरी आप लोगों ने पढ़ा, मैंने अभी बताया, आप लोग नोट करते जाएंगे। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के गजनी का शासक था, जिसने अपना पहला आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में मुल्तान के करामाथी मुसलमानों पर
करामाथी मुसलमानों पर किया था। ठीक है मित्रों, करामाथी मुसलमानों पर आक्रमण किया था और लूटपाट करके गजनी लौट गया था। ठीक है मित्रों, अगर यदि आपको प्रश्न आए कि मोहम्मद गोरी ने जिसने भारत पर, ये लिख लेंगे, जिसने भारत पर अपना पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। यानी कि मोहम्मद गोरी ने, अगर प्रश्न आया आपको मोहम्मद गोरी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण कब किया था, तो मोहम्मद गोरी ने अपना भारत पर पहला आक्रमण कब किया था मित्रों, तो 1175 ईस्वी में किया था। जो किस पर किया था, मुल्तान के करामाथी मुसलमानों पर किया था और लूटपाट करके वह गजनी वापस लौट गया था। ठीक है, फिर इसे रहा नहीं गया, इसका ध्यान गया किस पर, गुजरात पर, सोमनाथ मंदिर पर। आगे देखेंगे, मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। क्यों किया था, तो सोमनाथ मंदिर को आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए। ठीक है मित्रों, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय, ठीक है, गुजरात का शासक कौन हुआ करता था, चालुक्य वंशीय मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न परीक्षा में आया है कि मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर यानी कि गुजरात पर आक्रमण किया था, या किसको लूटने के लिए, सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए, तो उस समय भारत का शासक कौन था, यानी गुजरात का शासक कौन था, तो वह कौन था, मूलराज द्वितीय, भीम द्वितीय। ठीक है, लेकिन भीम द्वितीय ने किसे क्या क्या कर दिया, पराजित कर दिया। किसे, भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को क्या कर दिया मित्रों, पराजित कर दिया। और पराजित करके क्या कर लिया, बंदी बनाकर अपने राज्य ले गया। जहां मूलराज की मां ने गोरी को क्या कर दिया मित्रों, स्वतंत्र कर दिया। ठीक है, अब ये समझ गया कि जब तक मूल राजद्वितीय है, वहां पर शासक गुजरात का शासक है, तब तक तो मैं गुजरात को जीत नहीं सकता हूं, इसलिए मुझे अपनी रणनीति परिवर्तित करनी होगी। इसलिए उसने क्या किया, 1169 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने क्या किया मित्रों, 1169 ईस्वी में
ठीक है, क्या किया इसने 1169, ठीक है 1169, सॉरी 1178 था ना यहाँ, तो 1179 होगा। आप लोग 1179 ईस्वी में कहाँ पर आक्रमण किया? कश्मीर पर और उज्जैन पर या सिंध पर। उज्जैन, कश्मीर और सिंध पर आक्रमण करके लूटपाट की। लेकिन था क्या कि मोहम्मद गोरी चाहता था कि एक व्यवस्थित अपना वंश स्थापित हो, जहाँ का कि वह एक व्यवस्थित शासक बन सके, ऐसा उसे मिल नहीं रहा था। इसलिए उसने मोहम्मद गोरी ने ठीक है किस पर आक्रमण किया? 1191 ईस्वी में 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया, जो चलिए आके अगला पॉइंट में लिखते हैं। पृथ्वीराज चौहान अपने वंश का तीसरा पृथ्वीराज था। इसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। इसे राय पिथौरा भी कहा जाता है या कहा जाता था, लिखिए। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान अपने वंश का कौन सा वंशज था? तीसरा पृथ्वीराज था। इसे राय पिथौरा भी कहा जाता था। ठीक है मित्रों, आगे देखेंगे। थोड़ा सा इससे रिलेटेड आप लोग को मैं बातें बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान का ही एक दरबारी कवि हुआ करता था, जो उसका मित्र भी था। उसका नाम था चंदवरदाई। ठीक है, क्या नाम था? चंदवरदाई। ठीक है, चंदवरदाई ने एक नाटक लिखा है, एक ग्रंथ की रचना की है, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में उसने लिखा है, चंदवरदाई ने, कि मोहम्मद गोरी ने तराइन का जो पहला युद्ध था 1191 ईस्वी का, तराइन का पहला युद्ध, केवल उसी में ही आक्रमण नहीं किया था, बल्कि मोहम्मद गोरी ने 17 बार पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया था। ये इतिहासकारों के अनुसार से नहीं है, ये चंदवरदाई के अनुसार से है। आपको अगर प्रश्न आए पृथ्वीराज चौहान पर मोहम्मद गोरी ने कितनी बार आक्रमण किया, अगर उसमें टॉपिक है, अगर यदि उसमें है इतिहासकारों के अनुसार से, तो इतिहासकारों के अनुसार उसने 2 बार आक्रमण किया था। एक बार तराइन का प्रथम युद्ध और एक तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक है, लेकिन अगर यदि आपको प्रश्न आए कि चंदवरदाई के अनुसार से आप बताएं कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर कितनी बार आक्रमण किया, तो उसने उस पर 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें कि कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने 17 में से 17 बार इसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, और हर बार उसे पराजित करके उसे जिंदा छोड़ देता था। ठीक है, लेकिन जब 1191 ईस्वी का तराइन का पहला युद्ध उसने जीता, तो उसी समय उसे अचानक राजा जयचंद की पुत्री का नाम था संयोगिता। ठीक है, आपका बहुत अच्छा नाटक है। आप जब पढ़ेंगे उस ग्रंथ को, पृथ्वीराज रासो को, तो बहुत ही आनंद आएगा। ठीक है, एक वीर रस का वह ग्रंथ है। ठीक है, आपको ये भी प्रश्न आ सकता है कि चंदवरदाई के द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो में कौन सा रस है, तो उसमें कौन सा रस है? तो वीर रस है। खैर, ये सब हिंदी का प्रश्न है, आप हो भी सकता है, इसमें भी पूछ सकता है, लेकिन पृथ्वीराज रासो जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही आनंददायक कहानी है।
उसने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार उसे पराजित किया था, लेकिन उसी बीच में उसे संयोगिता से प्रेम हो गया। संयोगिता जो राजा जयचंद की पुत्री हुआ करती थी, तो संयोगिता से प्रेम करता था कौन, तो पृथ्वीराज चौहान। उसने उसे विवाह करने का प्रस्ताव भेजा राजा जयचंद के पास, लेकिन राजा जयचंद ने नहीं माना। राजा जयचंद ने क्या किया, उसके विपरीत, उसकी इच्छा के विपरीत उसका स्वयंवर रचा दिया, स्वयंवर का आयोजन कर दिया, जिसमें उसने देश विदेश के सभी राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन केवल पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रण नहीं भेजा, जिससे पृथ्वीराज चौहान काफी कुपित हो गया। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, आक्रमण कर दिया राजा जयचंद के ऊपर और संयोगिता का अपहरण कर लिया। संयोगिता का अपहरण करके संयोगिता से विवाह कर लिया, जिससे राजा जयचंद काफी दुखी हो गया, ठीक है, और उससे बदला लेने का बार बार षड्यंत्र करने लगा। लेकिन उसे बदला लेने का मौका मिला तराइन के द्वितीय युद्ध में। तराइन के द्वितीय युद्ध में जब मोहम्मद गोरी ने फिर से आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान पर, तो राजा जयचंद ने उससे, राजा जयचंद जो कि उसका ससुर हुआ करता था, ठीक है, राजा जयचंद ने ही मोहम्मद गोरी का साथ दिया और मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। ठीक है मित्रों, अब इसे हम लोग संक्षेप में लिख लेंगे। पृथ्वीराज चौहान और क्या नाम था इसका, मोहम्मद गोरी के बीच 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया, ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज के ससुर राजा जयचंद की मदद से मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। ठीक है मित्रों, पृथ्वीराज को पराजित किया किसने, मोहम्मद गोरी ने। कब, तो तराइन के दूसरे युद्ध में। तो तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा कब गया था, तो 1192 ईस्वी में। आगे देखिए, पृथ्वीराज का दरबारी कवि और मित्र चंदवरदाई
दरबारी कवि और मित्र कौन हुआ करता था? चंदवरदाई हुआ करता था। ठीक है, चंदवरदाई ने अपनी रचना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि चंदवरदाई की रचना क्या है, चंदवरदाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो चंदवरदाई की ग्रंथ का रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। चंदवरदाई की रचना का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। चंदवरदाई ने अपनी रचना पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, और सभी आक्रमण में कौन हार जीता था? पृथ्वीराज जीता था। तो जिसमें गोरी हर बार पराजित हुआ था। ठीक है मित्रों, आगे देखिए। हर बार कौन पराजित हुआ? गोरी पराजित हो गया, लेकिन तराइन के प्रथम युद्ध के बाद, तराइन के प्रथम युद्ध के बाद पृथ्वीराज को राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम हो गया था, जिसे उसने राजा जयचंद के द्वारा रचित स्वयंवर से अपहरण करके विवाह कर लिया था। अपने इसी अपमान का, देखिए ये सब इतना डिटेल में आपको पूछेगा नहीं, लेकिन आपको ये पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका कौन थी? तो संयोगिता थी। संयोगिता कौन थी? तो राजा जयचंद की पुत्री थी। ये सब क्वेश्चन इससे छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव बीच से निकल करके आता है। इसलिए मैं बच्चों आप लोगों को इतना डिटेल में बता रहा हूँ, डिटेल में लिख देता हूँ, ताकि आप लोग अगर इस तरह से कहानी याद रखेंगे तो आप लोग उससे छोटा छोटा बीच से जो ऑब्जेक्टिव कुछ भी पूछेगा तो आप लोग फटाक से बना लेंगे। ठीक है मित्रों, अपने इसी अपमान का बदला लेने के लिए जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ कब दिया था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में दिया था। तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया 1191 में, साथ ही 1192 में तुरंत अगले ही साल द्वितीय युद्ध तराइन का लड़ा गया था। ठीक है मित्रों, आगे देखेंगे। जीत तो गया, और तराइन के दूसरे युद्ध में जीतने के बाद
इसी युद्ध में जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने ही भारत में पहली मुस्लिम वंश की स्थापना की थी। ठीक है मित्रों, भारत में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो मेरा पिछला वीडियो आप लोग जरूर देख लें, मैंने पूरा डिटेल में समझाया उसमें। ठीक है, और भारत में पहला मुस्लिम वंश की स्थापना, मुस्लिम सत्ता की स्थापना करने वाला कौन हुआ? मोहम्मद गोरी, जो कि भारत पर दूसरा आक्रमणकारी था। कौन? तो तुर्क आक्रमणकारी। पहला तुर्क आक्रमणकारी हुआ मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा तुर्क आक्रमणकारी कौन हुआ? मोहम्मद गोरी। ठीक है, लेकिन मित्रों, कोई भी कभी भी दुश्मन जो है वह दुश्मन ही होता है, कभी भी वह मित्र नहीं होता। इसे फिर याद आया किसका? इसे याद आ गया किसका? तो इसे याद आ गया राजा जयचंद का, क्योंकि उसे किसी पर भी दया और रहम करने की आदत नहीं थी, इसलिए उसने क्या किया? ज्यादा विलंब नहीं किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद पर आक्रमण कर दिया। राजा जयचंद पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, वह राजा जयचंद जिसने मोहम्मद गोरी की सहायता की थी किसे हराने में? पृथ्वीराज चौहान को हराने में, पृथ्वीराज चौहान को मारने में। ठीक है, तो तुरंत उसे अगला 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद ने भी उस पर आक्रमण कर दिया। तो थोड़ा सा पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड मैं एक थोड़ा सा और आगे एक कहानी सुना दूं आप लोगों को, कि कहा जाता है चंद्रवरदाई ने ही कहा है कि पृथ्वीराज चौहान को जब वह तराइन के दूसरे युद्ध में उसने मारा नहीं उसे, बल्कि उसे बंदी बनाकर अपने साथ गजनी लेकर चला गया, और गजनी ले जाकर के उसे बंदी बना दिया। साथ ही उसे क्या कर दिया? उसे अंधा करवा दिया, उसके दोनों आंख फोड़ दिए। ठीक है, और एक बार उसी राज्य में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था, जिसमें कि चंद्रवरदाई ने कहा था कि हे गोरी, मेरा जो है कि मित्र एक अनोखा खेल जानता है, आप इसकी आंखों पर पट्टी बांध दें, और या कहीं से भी आप कुछ भी बोलें, वह शब्द भेदी बांध चलाने जानता है। शब्द भेदी बांध के द्वारा वह अपने लक्ष्य को साध सकता है। मोहम्मद गोरी को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने उसे ऐसा करने की अनुमति दे दी। और कहा जाता है कि चंद्रवरदाई ने ही कहा था, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, तेते पर सुल्तान है या ताव पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। और जैसे ही उसने कहा तो मोहम्मद गोरी ने कहा ठीक है, अब बाण चलाओ। अब ये इसने लंबाई चौड़ाई तो बता ही दी थी। पृथ्वीराज चौहान ने आंखों में, वो तो अंधा था ही, उसने पट्टी की तो कोई आवश्यकता थी नहीं, उसने क्या कर दिया? बाण चलाया, और मोहम्मद गोरी वहीं ढेर हो गया। मोहम्मद गोरी वहीं पर मर गया। जिसके तब क्या किया गया? तो चंद्रवरदाई ने खुद भी खंजर घोंप लिया, और अब पृथ्वीराज चौहान को भी खंजर घोंप करके उसे मार दिया। ऐसा पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई के पुत्र ने इसके आगे की कहानी लिखी है। ठीक है, लेकिन ये कहानी है, इतिहासकार ऐसा नहीं मानते हैं। तो चलिए हम लोग इतिहास पर भरोसा करते हुए चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद पर आक्रमण कर दिया, और क्या कर दिया? राजा जयचंद को भी मार दिया। ठीक है, राजा जयचंद पर आक्रमण करके उसने क्या कर दिया मित्रों? राजा जयचंद को मार दिया। ठीक है, राजा जयचंद को मार दिया। और कहा जाता है कि इस चंदावर के युद्ध में इसका साथ, इस युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस युद्ध में
गोरी का साथ यानी मोहम्मद गोरी का साथ इसके गुलाम और दामाद, जो इसका दामाद भी था, गुलाम और दामाद कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था, ठीक है। इस युद्ध में और बात याद रखेंगे, इस युद्ध में गोरी अपने साथ 1000 गुलाम लाया था, जिसमें 4 प्रमुख गुलाम थे। पहला था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा था अलफ्तगीन। तीसरा था सुबुक्तगीन। और चौथा था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है मित्रों, इस युद्ध से मोहम्मद गोरी इतना खुश हुआ कि इसने क्या किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक को ही यहाँ का साम्राज्य सौंप दिया, भारत का साम्राज्य सौंप दिया और स्वयं लौट गया। कहाँ? वह गजनी लौट गया। ठीक है, और इसके साथ ही मोहम्मद गोरी के साथ ही ये जो 1000 गुलाम आए थे, ठीक है, 1000 जो गुलाम आए थे, इन सभी गुलामों के ही मदद से इसने ये सारे कार्य किए। ये 4 हम लोग पढ़ेंगे फिर अगले वीडियो में कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस प्रकार से गुलाम वंश की स्थापना की, या इसके गुलाम इल्तुतमिश ने की, हम लोग इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। किसके विषय में? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। ठीक है मित्रों, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश जो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद होगा। इल्तुतमिश को ही कहा जाता है कि गुलामों का गुलाम। ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ा कि कुतुबुद्दीन ऐबक इसका दामाद भी था मोहम्मद गोरी का, और उसका गुलाम भी था। ठीक है मित्रों, अगर यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं